और आप तक आपके चरणों का दर्शन मुझे हुआ, मैं गर्वित हूँ। धन्यवाद है आप लोगों का, इस कार्यक्रम में आप बड़ा सुचारू रूप से, और पुलिस प्रशासन जो रक्षा सुरक्षा करने वाले सभी के चरणों को मैं सादर से नमस्कार करता हूँ। साथियों, जिन रानी दुर्गावती की जो आज शहादत है, वो है जन्मदिन है, उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी है। चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे शंकर साहब रघुनाथ साहब जी हो, टाटिया भील हो, बिरसा मुंडा जी हो, और तमाम हमारे जो है ना आजादी की लड़ाई में बहुत सारे योद्धा 1857 से पहले इस धरती के लिए, इस जंगल जंगल जमीन के लिए इन्होंने कुर्बानी दिया और ये समझा कि ये जो आने वाला पीढ़ी है ये अमन चैन से जिएगा और शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के तमाम नौकरी चाकरी डेवलपमेंट होगा। लेकिन आजादी के आज 75 साल हो चुके हैं। हम देखते हैं जो पहले बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता था, वो आज भी हमारे साथ जारी है। और आज जंगल से अभी यहाँ समुदाय वनाधिकार पट्ट वो जो है फार्म भरे हैं कि नहीं भरे? वनाधिकार जो आपके गाय बछिया से लेकर के जो जंगल का आप तेंदू महुआ चार जो लाते हैं, कल के दिन नहीं ला पाओ, जंगल के अंदर घुस नहीं पाओ, क्योंकि वन अधिकार अभी जैसे हमने बहुत लड़ाई लड़े दादा हीरे सिंह मरकाम के नेतृत्व में, आजादी कितने वर्षों बाद आपको जल जंगल जमीन का पट्टा देने का काम जो हुआ है, फिर भी आज प्रशासन जो है जंगल के पट्टा भी नहीं दे पाई। हमारे बहुत साथी रूढ़ी प्रथा की भी बात करते हैं और पेशा एक्ट के भी बारे में बात करते हैं, 5वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। मैं आज बताना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी बोल चुका हूं, डिंडोरी में आपने शायद यूट्यूब में देखा होंगे, कलेक्टर को नहीं मालूम 5वीं अनुसूची है क्या। पेशा एक्ट के बारे में आईएएस कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार को नहीं मालूम, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं। ये बात मैंने कहा है आदिवासी दिवस में, और जब उनको नहीं मालूम है तो आपको लाभ कहां से मिलेगा? चाहे वो पिछड़ा का हो, चाहे आदिवासी हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, जनरल हो, किसी को लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि कलेक्टर कोर्स में पढ़ा नहीं है। मैं दावे से बोल रहा हूं, राजमंच से वीडियो बना लें और कलेक्टर को दिखाएं। कलेक्टर को मालूम नहीं है कि पेशा क्या है। इस देश के राष्ट्रपति शहडोल में आकर के पेशा एक्ट का लागू करने की बात करते हैं, लेकिन आईएएस जब लागू नहीं करेंगे, संचालित नहीं करेंगे, तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? बहुत सारे 13-3 की बात करते हैं, मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। पत्थलगड़ी की बात करते हैं, लोग फंस गए, मैं पहले भी मना किया। कुछ लोग जो है ना पेशी लेंगे, यही आप इधर क्या बोलते हैं सहजर का, एक बार मेरे को मंडला में मिले, कहा कैसे आए, तो बोले वो पेशी में आए। कैसे पेशी में? अरे वो पत्थल, कोई भी आदमी कहीं से आ जाता है, चालू हो जाता है। अरे भाई पहले जानो कि आदमी कैसा है, फिर उसको बारे में छानो, और छानने में अच्छा लगता है तब जाकर के उसको मानो। कहा झारखंड से आ गए आदमी और वहां केस बन गए, पुलिस वालों ने अंदर कर दिया। क्या नाम है? हंसदा, डिंडोरी में अंदर। मैंने कहा था उनको, तो ये जो फालतू बात समाज में बिखराना नहीं चाहिए। या तो अच्छे तरह से जान लो
जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि आपको जो वन समुदाय, जो गांव के लोग होते हैं, समुदाय एक फार्म आती है, और जब फार्म भर दोगे तो आपका जो जंगल है उससे लकड़ी वकड़ी तमाम महुआ चार तमाम ला सकते हैं। और वो नहीं, वरना अगर नहीं ले पाए तो कल आप वहां ना बैल घुसेड़ पाओगे ना वहां से 4 केस बन जाए। क्योंकि हम तो सही गाइडेंस, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और लंबे समय। मैंने बहुत सारे लड़ाई लड़ा और गुणवान में मेरे बराबर रिजल्ट किसी का नहीं है। मैं रायसेन गया, 2 साल तक लगातार काम किया, वहां 3 पेड़ी के बंधुअत। मैंने 14 रघुवंशी जो करोड़पति थे, अरबपति, जिनके पास 400-500 एकड़ जमीन होता था, उनको अंदर करवाया। अशोक साय था कलेक्टर, आज रिटायर होकर बिहार का रहने वाला था, और एसपी अपने जीएसवी के, जिसके ससुराल हमारे डिंडोरी में छिंदवाड़ा का रहने वाला, वो एसपी रहा। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि कोई कहीं से शुरू हो जाता है। मैंने पंडा कुंजन को भी देखा वहां, क्या बोलते हैं, अपने सिवनी में। अरे भाई, तुमने तो 7-7, 8-8 दिन तुम वो कर रहे पूजा पाठ, तो उससे तो बढ़िया वो ब्राह्मण है। जिनकी हम बात कर रहे हैं वही काम अगर आप करने लगे और वही काम जो है ना वो कर रहे हैं, तो तुम और तुम में क्या, तो समाज का आर्थिक स्थिति खराब होती है। इसलिए लोगों को समझना पड़े। आज देश के अंदर इतनी बड़ी संकट है, हम लोग अपने वोट का कीमत नहीं समझ पाते। सबसे बड़ा ताकत है, भगवान से भी बड़ा हो गया है मालूम, वोट आपका। और उस वोट से सांसद और विधायक बनते। मैंने कुलस्ते जी को रुला दिया था यहाँ के अपने बसनिया बांध, मेरे पास अभी भी हुआ, देख सकते हो। मैंने कहा जो है ना, तुमने अध्ययन नहीं किया, यहाँ बसनिया में 1 नंबर छत्र जो है जमीन है माटी वाला, उसको बांध बना करके इनको काम है जो बताओ। मैंने कहा देव सिंह सैयाम पूर्व विधायक था, अभी जो वो चैन सिंह था, और पूर्व विधायक वो डॉक्टर मर्सकोले जी थे, सब थे। मैं वहां उसको रोना दिखाना पड़ गया कि भाई यहाँ से लोग अगर उठ करके जाएंगे, इनको जमीन कहाँ दोगे बताओ। मैंने कहा, और आप 35-36 साल में सांसद और मंत्री बने, एक काम बता दे, मैंने कहा एक काम डिंडोरी और मंडलम बेवकूफ बना रहे हो सामने उसके। ऐसा नहीं कि मैं चोरी हूं, अभी मेरे वीडियो देख सकते हैं, उनके बोलते भी सुन सकते हैं। तो हमारा जो रक्षा सुरक्षा करने वाला होता है सांसद, विधायक होते हैं, क्योंकि 3 लाख 4 लाख के 3-3.5 लाख का एक विधायक बनता है। और जो भी प्रोजेक्ट में बगैर विधायक और सांसद के कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। विधायक का साइन होगा, फिर सांसद का साइन होगा, फिर भोपाल जाएगा, फिर वो दिल्ली जाएगा, तब जा करके चाहे वो बांध का हो, चाहे वो बड़े बड़े निर्माण कार्य हो, जिनकी साइन होती है। जो आपने वोट दिया 3 लाख का, जैसे एक विधानसभा है तो वो 3 लाख का साइन एक विधायक करता है, उसके अधिकार से। पर हमने समझे नहीं, सोचे नहीं, निकम्मा लोगों को हम चुन करके भेज देते हैं जिसका दर्द ही नहीं है। मेरा चेला था यहाँ तक विधायक में चेला टिकट भी नहीं दिलाया। मैं आज गांव दावा से बोल रहा हूँ, मेरा चेला है गंगापट्टा, नारायणपट्टा, कभी सरपंच हुआ करता था, पार्टी में रहते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब समय आता है, हम तुम्हें मालिक बनाना चाहते हैं। मालिक और नौकर, काशीराम ने एक बात कहा मायावती जी से, मैं बता रहा हूँ। मायावती जी बोल रहे थे क्या करना चाह रहे हो, काशीराम ने पूछा तो बोले मैं IAS बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगी, बोले मैं जज बनूंगी या तो वकील बनूंगी। तो काशीराम जी ने क्या कहा, मायावती सुन लो, मैं ये कहता हूँ तुझे मैं मालिक बनाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा हूँ। तो आप कलेक्टर बोले, 10 कलेक्टर तुम्हारे आने पीछे खड़े रहेंगे। काशीराम ने कहा, और 4 बार बना मुख्यमंत्री। मायावती जी
4 बार मुख्यमंत्री IAS IPS फाइल लेकर के खड़े रहते हैं। जी सर, ये आपकी ताकत है, आपके वोटों का जो ताकत है ये है। आज उमा भारती कितने पढ़े लिखे थी भाई, बहुत लोग जानते हैं नहीं जानते, कितने पढ़े लिखे थे उमा भारती, जानते हो? 6वीं पास, पता कर लेना, ज्यादा गूगल में सर्च करके देखो। उमा भारती 6वीं पास और बिहार के राबड़ी देवी 5वीं पास। लेकिन पता है डॉक्टर, कलेक्टर और आपके SPS खड़े रहते थे फाइल में। ये ताकत है आप, लेकिन हम लोगों ने नहीं समझा अपनी ताकत, और न सोचा न समझा कौन आदमी कैसा है क्या है। हमने फटाकर कहीं दारू पानी से या पैसा देना से लेकर दे देते, और उसका भुगतान 5 साल तक भुगतते रहते हैं। 5 साल तक हम परेशान होते हैं, उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, हमारा कोई सुनता नहीं। तो ये तमाम चीजें, इतनी बड़ी राजा का लड़का राजा हुआ करता, वो जमाना खत्म हो गई। ये राजकाज के जो हम गुणवाना की बात करते हैं, 258 रियासत हमारा गुणवाना का था राज, 558 में से 258 रियासत गुणवाना का था इस देश के अंदर। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो सभी राजाओं ने मिले कर दिया, लेकिन एक राजा नहीं दिया था। कौन? उसका नाम जानते हो कौन है? एक राजा ने कहा कि वहां की जनता बोले कि साहब आप जो है ना विलय मत कर, हम तो आपको राजा मानते हैं। वो राजा कौन था मालूम है? बताओ, कोई पता है? प्रवीण चंद्र भंजदेव, कहाँ का? बस्तर का राजा, जिसको प्रेम सिंह गाते हैं। 18 जो है ना पूरे दे दिए सब लोग, जब राजकाज जब देश स्वतंत्र हुआ तो विलय कर दिए। लेकिन एक राजा ऐसा था जो प्रवीण चंद्र भंजदेव, वो नहीं दिया, तो उसके साथ कांग्रेस ने क्या किया पता है? ये यहाँ का टीपी में मुख्यमंत्री जबलपुर का गोली और छल्ली करवाए सैकड़ों लोग हमारे, जो खून की नदियां वही बस्तर के जब पूजा कर रहा है। ये इतिहास है। और इसी तरीके से जो शंकर साय, रघुनाथ साय, हमारे कुछ लोग दलाल जब पूजा कर रहे थे शंकर साय बेटा रघुनाथ साय, तो दलाली करके उनको पकड़वाए और तोपों से उनको भूले। इतिहास है। हमारे राजा महाराजा जो है कैसे कुर्बानी दिए, पर झुके नहीं। उनने बोले अंग्रेजों ने ये माफीनामा मांग लो, हम छोड़ देंगे। बोले हम जान कुर्बानी देना चाह रहे हैं, फांसी लटका दो, लेकिन मैं कभी आपका बात विलय नहीं करूंगा। तो ये है हमारे इतिहास। ये आज हमारे लोग जो न चाहते हैं, आज जो हमारे लोग जरा सा त्याग नहीं कर पाते, वो कौम के हैं हम लोग। उस ताकत उन माँ बापों के खून से पैदा लिए हम, और हम लोग जरा से एक थोड़ी सी चीज में हम जो है जितना बड़ा सकते हैं। हमारे राजा महाराज कभी नहीं झुके, चाहे वो कमलापति हो, चाहे रानी दुर्गावती जी हो, ये अपने कटार खुद मार लिया, लेकिन मुगलों के हाथ नहीं आई। अपने इज्जत बचाने के लिए खुद अपने उतार करके, यही नदी नाला है जबलपुर के बगल में, आपने गए होंगे। पर बाहरे हम रात दिन समझाते हैं लोगों को, हम तो संघर्ष करते रहेंगे, मरते दम तक गुणवाना का संघर्ष करते रहेंगे, दादा धीरज सिंह के मार्ग में काम करते रहेंगे, लेकिन हम कभी झुकेंगे नहीं। मेरे साथ क्या हुआ मालूम है? मैं 42 बंधुओं को मुक्त करवाया पटापोड़ी में, रायसेन जिला में, और 14 रघुवंशी को अंदर करवाया। 170 खाका लड़ाई इतिहास में कोई नहीं लड़ पाए होंगे मेरे को लगता है। एक तहसील में 80 आदिवासी को जमीन गई थी, कोई का 50 एकड़, कोई का 100 एकड़, कोई का जो 20 एकड़, उसको वापस लौटा है। और मैं भू अधिकार 7 जनवरी 2002 को गुमरे की याद है हमारे पास,
सामने गए हैं वहां भोपाल में, मेरे नेतृत्व में भू अधिकार आंदोलन चलाया, दिग्विजय सिंह झुक करके दलित जगना बनाया। मुख्यमंत्री जमुना देवी बोले आदिवासी दलित नहीं है, हम लोग दलित नहीं है, हम राजपाट चलाए हुए लोग हैं। बोले तब भोपाल एजेंडा करना पड़ा दिग्विजय सिंह, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उसको घोषणा करना पड़ा। पूरे IAS और पूरे नेता गण बैठक हुई विधानसभा में, और उन्होंने इस आदिवासियों को SC ST OBC का जो भूमिहीन है उसको पट्टा देंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हम बता रहे हैं शिवराज चौहान के क्षेत्र में 4343 एकड़ जमीन आज वापस खेती कर रहे हैं, जिसका नाम खैरी फार्म है। मैंने शिवराज को भी बोला था तो लड़ाई को सही लड़ो। अभी मेरा कल कार्यक्रम है, वो जो अपने क्या बोलते हैं अपने गाड़ासरी के ऊपर, वो वहाँ दोनों जिला के आदमी आने वाले हैं, और कुल मिलाकर के वो बात निरस्त होने जा रही है। मैं बता रहा हूँ आज तोबापुर बात निरस्त होने जा रही है। वो अनूपपुर जिला और डिंडौरी जिला दोनों वो हो रही है। कितने बात बना रहे हैं। मैंने यही बात को पुलिस को कहा, यही बात ओमकार को बोला। हमने कहा आपने बिना सोचे समझे साइड प्लान कैसे कर दिए, और आदिवासी उजड़ के कहा जाएंगे इनके पास जमीन नहीं है। कल ये पैसा लेकर के कोई गाड़ी मोटर लेके एक्सीडेंट में मारे जाएंगे। इनके पास न धंधा आती है, न कोई कारखाना चला पा रहा है, कहाँ जाएगा ये कौम। और पुनर्वास नीति में जमीन का बदला जमीन देना पड़ता है। मैंने कहा तो जमीन बताई। हम लड़ते हैं इस कौम के लिए, इस धरती के लिए, हम जल जंगल जमीन के लिए हम लड़ते हैं। लेकिन हमारे जैसे हो, यहाँ का विधायक हो जाए, चाहे वो सांसद हो, यही लड़ाई जो है ना पार्लियामेंट में लड़ाई, विधानसभा में विधायक लड़े, ये यहाँ का जो कौम है हमारे जो ऐसा नहीं हो सकती। आज आपके चुटका परियोजना लग गई, वहाँ 100 किलोमीटर में उसकी चिंगारी कीजिएगी। उस चिंगारी से माँ के पेट में गर्भ होगा, वो भी कैंसर और तमाम फोड़ा पैदा होने वाले ये लगा रहे हैं। तो इस लड़ाई को कौन लड़ेगा। हमारी बात को तो लोगों ने बहुत सारे मजाक समझ रहे हो, लेकिन मैं ये बात हकीकत बता रहा हूँ। ये लड़ाई जो है ना, कहाँ जाओगे, ये जमीन चली जाएगी। अभी आपके यहाँ अपने मवई के पास बन रही, जिसमें डिंडौरी, वहाँ वो उधर से वो क्या बोलते हैं अपने विठल देव बन रहा है, उधर से जो है ना सपनापुर का अंडई बांध बन रहा है, यहाँ राघोपुर बांध बन रहा है, यहाँ बसनिया बांध बन रहा है। और नर्मदा जी को बचाने की बात करते हैं, नर्मदा जी की पूजा की बात करते हैं, और नर्मदा को दूषित कर रहे हैं। आज वो राघोपुर बांध बंद कर जाए। उस दिन जल्दी घुसिया में थे, और 2 SDM सहपुरा और डिंडौरी दोनों जल्दी कहाँ बन रहे। हम आए हैं खोलो मन का मुंह, 45 मिनट तक मैंने कहा कोटवार मुकदम से पूछे हो, कोई सरपंच से पूछे हो कि जमीन जो है ना देना चाह रहे कि नहीं देना चाह रहे। 5 मिनट सूचना मतलब क्या है, बिना सहमति के किसी का जमीन 1 इंच आदिवासियों को नहीं ले सकता, सरकार भी नहीं ले सकता। केरल का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो समता जजमेंट में कहा है कि आदिवासी की जमीन कोई भी नहीं ले, सरकार भी नहीं ले सकता। सरकार भी एक व्यक्ति के रूप में, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, और जमीन बचा है, और एक जजमेंट वहां का है। तो ये जजमेंट मैं बहुत सारे वकीलों को नहीं बात, मैं रानी शंकर साहब रघुनाथ साहब की कार्यक्रम में मैं 3 दिन जबलपुर में रहा, मेरे नेतृत्व में मन से लगा। तो एक वकील से बोले ऐसा है, काय का वकील हो यार तुम बताओ, जब तुम्हें जजमेंट ही नहीं मालूम और उन जजमेंटों को उदाहरण दे करके आप केस जीतते हो, और तुम समता जजमेंट का नहीं मालूम, आपका जो है उड़ीसा का जजमेंट का नहीं मालूम, तो काय का वकील तुम हाई कोर्ट के वकील हो। तो ये जानकार भी, मैं जो अभी बोल रहा हूँ कि कलेक्टर भी बेशक के बारे में नहीं जानता, और इस कारण से हमारी जमीनों को, हमारे जल जंगल जमीन से हमें बेदखल कर रहा है। अब लड़ाई कौन लड़ेगा भाई, इसीलिए तो विधायक बनाते हैं ना कि कहीं भैया जा विधायक बन के अच्छा बन गया,
हमने जिताया है, हमारे लोगों ने जिताया है, तो पार्लियामेंट में यानी विधानसभा में लड़ कि आदिवासी साथ है, हम नहीं देना चाहते। आप हमारे इधर से सांसद होता है, वहाँ दिल्ली के पार्लियामेंट में बात रखते हैं इनकी शिक्षा, इनकी स्वास्थ्य, इनके जल जंगल और जमीन की लड़ाई, ये बात दिल्ली में रख करके और इनकी सुरक्षा व्यवस्था करते। आज हमारे शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे स्कूल जो है अभी कौन सा सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं। सीएम राइज स्कूल का मतलब समझते हो? सीएम राइज में ठेका प्रथा होगा, अडानी और अंबानी उनके स्कूलों को लेगा, फिर आप लोग जाओगे, फिर गाड़ी में, क्योंकि दूर दूर बनाएंगे और गाड़ी लगा करके स्कूल पहुंचाएंगे, उसके भी पैसा देंगे। ये चल रही है। और जो आज जो शिक्षक हैं जिनको 50,000, 30,000, 40,000, 90,000 जो मिलता है, वो 10,000 में काम करवाएंगे। यानी अंग्रेजों के जो गुलाम हुए थे ना हम लोग, वैसे चाल नरेंद्र मोदी का। और इसलिए हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, आज 1200 रुपये हमारे माता ने कहाँ से दे रहे भाई? इनके घर में था क्या? बताओ ना। हमारा पैसा है, वो कैसा पैसा? एक गमछा लिए है, 18% कितना है? 18%। तो वो 18% जीएसटी जमा होता है सरकार के खाते में। हमने अगर ये ले लिए जो गाना बजाना, इसका भी टैक्स कहाँ जाता है? सरकार के खजाने में। हमने गाड़ी लिया, वो टैक्स कहाँ जा रहा है? सरकार के खजाने में। रोड में चला, रोड टैक्स दिया, कहाँ गया? सरकार के। फिर टोल टैक्स और लगा दिया। टोल टैक्स जो है हर 60 किलोमीटर के, ये तमाम टैक्स की पैसा को इन लोगों ने हमारे साथ दुरुपयोग, उसको 1200 रुपये दे रहे हैं। हमारे माता बहने बड़ा खुश की सरकार 1200 रुपये दे दी है, न इसी को देना बहुत। अरे भैया, आप जो तेल साबुन से लेकर तमाम जो टैक्स देते हो, वही टैक्स है, वही टैक्स को ये दे रहे हैं। और हमारा जो फंड है, जिसको 275 की राशि जो केंद्र सरकार से हमारे आदिवासी मामला और एसटी और एससी का मामला है, वो पैसा वहां से आता है। उस पैसे को कहाँ लगा रहे हैं? मंदिर और गाय में। यही मुख्यमंत्री ने बोला है, यही मुख्यमंत्री कहा है कि हम मंदिर में आदिवासी फंड का, और कहाँ लगाएंगे? रैली निकालते हमारे लोगों को रोटी खिला देंगे, यहाँ गाड़ी भेज देंगे, और गाड़ी में जो ना वो हमारे एसी बैठता है ना कलेक्ट्रेट में, उससे चेक लेते हैं और आपका पैसा, और आपको वहां ढोते हैं। मुख्यमंत्री आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहा है, फिर पूरी खिला रहे हैं, फिर जो है आपको तमाम तरह के लालच। वो पैसा किसका है? हमारा फंड है। और हमारा फंड में हमारे विकास में लगना था, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? इनकी रैली में जा रहा है। बोले शहडोल जाना है, राष्ट्रपति आ रहा है। हमारा पैसा शहडोल जा रहा है, शहडोल में खर्च किया, समाज कहाँ जाएगा? भूखा भूखे। इसलिए अब समझना है, इन बातों को कहना है, चाहे वो सांसद आए या विधायक आए, कि हमारी लड़ाई, वो कोई हमारा दुश्मन नहीं, हमारे भाई है। हम कोई दुश्मन नहीं बना, लेकिन नीति की लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। दादा 500 रुपये दे रहे हैं। चल हम ले लिए दादा, आशीर्वाद है। 500 रुपये दादा, क्या नाम दादा? 15 से दादा हमारे ससुर हैं। मैं परस ले आता हूँ, दादा ससुर है हमारे, हम पोतरे बता रहे हमारे रिश्ता बन जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं ज्यादा बात नहीं, क्योंकि जो है ना बातें तो बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे। जय बड़ा देव कहते हैं, जय बड़ा देव किस कहते हैं? क्या है? बड़ा देव और बूढ़ा देव में अंतर है। बूढ़ा देव जो हमारे पुरुषों ने खत्म होता है, जिसको हम पिंडा मिलाते हैं ना, क्या बोलते हैं वहाँ? खखरा, कहीं बोलते हैं खखरा झाड़। वो बूढ़ा देव है, उस बड़ा देव नहीं है। बहुत सारे भ्रमित रहते हैं लोग, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अभी कई लोग जो ना बड़ा दूसरे ढंग से लगा, यार मजाक तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, बड़ा देव। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, बूढ़ा देव और बड़ा देव में, बड़ा देव सर्वव्यापी है, सबका बड़ा देव है।
देव में सबसे बड़ा देव कौन सा? प्रकृति शक्ति। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नी, जो 5 तत्व है ना, जो हम 5 तत्व में आज जिंदा है, हवा, पानी, अगेन, ये जो 5 तत्व है, यही बड़ा देव है। और इस दुनिया में चाहे रामचंद्र जी पैदा हुआ हो तो हवा पानी दिया है। यहाँ का जल जंगल जमीन से जो निकला है वो सब उपयोग करा है। ब्रह्मा जिसको बोलते हैं वो भी हवा पानी दिया है। कोई जो है ना वो जिंदा नहीं रह सकते बिना हवा पानी। वो व्यापक बड़ा देव बोलते हैं। और बूढ़ा देव हमारा जो मिलाते हैं, कुंडा मिलाते हैं ना, उसको बोलते हैं बूढ़ा देव, पुरखा देव, ये है बड़ा देव। और जय सेवक इसको बोलते हैं। बोलते आ गई गुणवाने वाले कहा था जय सेवक, जय सेवक। माता का सेवक, माता गर्भ में रखती है ना, 9 महीने सेवा करती है। और जब तक बड़ा नहीं होती है तब तक सेवा करती है। वो सेवा की जैसे माता का सेवा, गौ का सेवा, धरती राई का सेवा, और जल जंगल जमीन का जैसे पेड़ पौधे का सेवा। और वो ऑक्सीजन देता है, हमको फल देता है, लकड़ी देती है, वो सेवा की जय बोलते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। जो जय सेवा जय बड़ा देव और जय गुणवाना, ये धरती का नाम है, ठिकाना गाएगा हमारे नाम अपने यादव जी, महेश यादव। वो गुणवाना, गुणवाना कोई गुणों को पकौती नहीं। गुणवाना यहाँ से लेके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये तक फैली हुई थी जागृत को गुणवाना लैंड बोलते हैं। यानी गुणवाना धरती, और उस धरती के हम जय बोलते हैं। लोग बहुत सारे मजाक समझते आएंगे जय बड़ा गुणवाना देव। चाहे कोई जाति समूह हो, वो सबका बड़ा देव, सर्वव्यापी, उसको हम बड़ा देव बोलते हैं। देव में से सबसे बड़ा प्रकृति शक्ति, जिससे आप जिंदा है, हम जिंदा है, उस तत्व की बात करते